एक 12 साल की लड़की की शादी एक 14 साल के लड़के से हो जाती है। दोनों की उम्र बहुत ही कच्ची होती है। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद दोनों इतना नासमझ होते हैं कि संबंध बनाना क्या चीज़ होता है, सुहागरात क्या चीज़ होती है, दोनों को कुछ नहीं मालूम होता है। शादी होने के बाद जो लड़की है वह अपनी सासू की माँ के पास जाकर सो जाती थी। सासू माँ बहुत समझाने के बाद जब उसको अपने पति के पास भेजती थी, उसका पति भी उसी तरह था। उसका पति भी दूसरे तरफ मुंह करके सो जाता था। रियल में उन दोनों को कुछ नहीं मालूम था कि और पति और पत्नी कैसे दूसरे के साथ रहते हैं, कैसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जो लड़का है वो कमाने के लिए बाहर चला जाता है और वहीं पर वह फंस जाता है 13 साल तक। 13 साल तक वो अपने घर पर नहीं जाता है और घर वालों को कोई खबर नहीं होता है कि वो कहाँ गया और क्या कर रहा है। उन्हें लगता है कि उनका लड़का हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर गायब हो चुका है। अब 13 साल के बाद लड़की और जवान हो जाती है और वो लड़की करे तो क्या करे। फिर उस लड़की की शादी उसके छोटे भाई से ही कर दी जाती है। शादी होने के बाद एक लड़का भी पैदा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 13 साल के बाद उसका पति फिर घर पर आता है। घर पर आने के बाद जो कहानी घटित होती है, उस कहानी को सुनकर दोस्तों आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे। वो लड़का क्यों फंसा था, क्यों 13 साल तक घर नहीं आया, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की सच्ची कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है संत कबीर नगर, और वहीं का मेधावल थाना लगता है। उसी गांव की एक कहानी है। एक परिवार होता है, उस परिवार में राम शरण और राम बरन दो भाई होते हैं। राम शरण बड़ा भाई होता है। राम शरण की शादी 14 साल जब वो उसका उम्र होता है तभी कर दी जाती है एक 12 साल की लड़की से। शादी 2001 में होती है। शादी होने के बाद दुल्हन बनकर 12 साल की लड़की, जिसका नाम अनीता होता है, अपने घर पर आती है और घर पर आने के बाद रहने लगती है। लेकिन दोस्तों दोनों, जो राम शरण और जो अनीता है, दोनों को कुछ मालूम ही नहीं था कि शादी के बाद पति और पत्नी किस तरह से रहते हैं, किस तरह से प्रेम करते हैं, कुछ नहीं मालूम था। सुहागरात के दिन भी दोनों सो जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं था। जो लड़की होती थी हमेशा घूंघट में रहती थी, अपना चेहरा डर के मारे दिखाती नहीं थी अपने पति को। और जब रात होता था तो अपने सासू माँ के पास जाकर सो जाती थी। अब जिसका उम्र 12 साल है सो जाती थी। सासू माँ किसी तरह से समझाकर बुझाकर उसको उसके पति के पास भेजती थी, तो पति भी वही था, उसको भी कुछ आइडिया नहीं था, वो भी सो जाता था। अब ऐसे चलते चलते 2 साल बीत जाते हैं। लोग सोचते हैं कि दोनों का उम्र बढ़ेगा तो धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे के बारे में मालूम चल जाएगा और जानकारी हो जाएगा पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। अब 2 साल जैसे बीतता है, 2001 में शादी और 2003 आ जाता है। 2003 में जो लड़का है, जो राम शरण है, वो कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। अब कमाने के लिए जब मुंबई जाता है तो वहीं पर फंस जाता है। 13 साल तक वह अपने घर पर नहीं आ पाता है। उन 13 साल में उसमें मोबाइल था नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाता था, बात हो नहीं पाता था। उस समय लोग एक लेटर लिख करके अपना हालचाल जो भी था वो लिखते थे और लेटर भेजते थे। अब बेचारा कई सालों तक वो फंस गया और लोगों को मालूम नहीं चल पाया कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, जिंदा भी है कि नहीं है। इस कदर 13 साल बीत जाते हैं। 13 साल के बाद उनका उम्र भी बढ़ जाता है। इधर लड़की की भी, अनीता की भी उम्र अधिक हो जाती है। अब 26-27 साल की हो जाती है लड़की। इसके बाद लोग सोचते हैं कि इसका हाल क्या होगा या कहाँ जाएगी। इसका पति का तो अता पता नहीं है। तो परिवार के लोग सोचते हैं कि अब तो जो कि राम शरण है वो आएगा नहीं, लग रहा है उसे कुछ हो गया, वही दुनिया में अब नहीं है। इस वजह से राम शरण का छोटा भाई होता है राम बरन, उसी से अनीता की फिर से शादी हो जाती है।
अनीता भी मान जाती है। अब वो समझदार हो गई थी। अब शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। 2 बच्चे होने के बाद दोस्तों 13 साल के बाद, यानी 2003 में गायब हुआ था वो लड़का, और 2020 नहीं 3 में गायब हुआ था, और 7 यानी 2016 में वह लड़का अपने घर पर अचानक आ जाता है। अब आने के बाद जो रामशरण के माता पिता हैं सब लोग देखते हैं तो गले से लगाकर लिपट कर रोने लगते हैं। उनको बहुत ही खुशी का महसूस होता है। सब लोग फैमिली के बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अब बात फंस जाती है उसकी पत्नी की। अनीता की तो शादी हो चुकी थी उसके छोटे भाई से। अब लोग सोचते हैं कि उसको क्या हम लोग जवाब देंगे। अब जो रामशरण है वह कहता है मेरी पत्नी कहाँ है, अनीता कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है बेटा वो अंदर है, सो रही है। लेकिन दोस्तों माँ सब कुछ बताने लगती है। माँ कहती है बेटा वो तुम्हारी पत्नी नहीं रह गई। रामशरण कहता है क्यों, मैंने उससे शादी किया था, प्रेम किया था, प्रेम कर रहा था, हम दोनों पति पत्नी हैं। उसकी माँ कहती है बेटा तुम 13 साल से गायब हो चुके थे, हम लोगों को नहीं मालूम था कि तुम जिंदा हो, हमें लगा था कि तुम इस दुनिया को छोड़कर चले गए हो। इस वजह से उसकी ज़िंदगी सूना पड़ गया था, अकेला पड़ गया था, वह कहाँ जाएगी। इस वजह से हम लोगों ने तुम्हारे छोटे भाई रामबरन से उसकी शादी करा दिया, और 2 बच्चे भी हैं उसके। अब कैसे तुम उसके साथ रह सकते हो। दोस्तों रामशरण कहता है क्यों नहीं रह सकता, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरे भाई से शादी हुआ है, हम भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इस तरह की बातें सुनकर परिवार के लोग समझ नहीं आ रहा था वो लोग करें तो क्या करें। अब रामशरण के जो छोटा भाई है रामबरन से पूछा जाता है कि तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे ऐसे बात कर रहा है, क्या तुम दोनों एडजस्ट कर पाओगे, रह पाओगे एक साथ। वो कह रहा मैं भी उसको रखूँगा, मैं भी उसको पत्नी अपना मानता हूँ। दोस्तों रामबरन भी कहता है कोई दिक्कत नहीं, जब भैया ऐसे ही सोच रहे हैं तो मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रह लेंगे एक साथ। उसके बाद उसकी पत्नी अनीता से पूछा जाता है तो अनीता कहती है कि जब दोनों भाई को कोई एतराज़ नहीं है तो हम रह सकते हैं, दोनों भाई के पत्नी बनकर हम रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यह हकीकत घटना है, कोई झूठी कोई बनावटी कहानी नहीं है। अब दोस्तों दुल्हन भी यानी कि अनीता भी तैयार हो जाती है। दोनों भाई रामशरण और रामबरन एक ही पत्नी के साथ अपना जीवन काटने लगते हैं। इधर रामबरन के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके बाद रामशरण के भी माध्यम से 2 बच्चे हो जाते हैं, दोनों लड़के होते हैं। यानी अनीता के 4 बच्चे, एक भाई से 2 और एक भाई से 2। इस कदर एक ही बेड पर दोनों भाई एक पत्नी के साथ हमेशा सोते थे, बात करते थे, मिलजुल कर रहते थे। और 2016 से 2024 तक अभी तक एक ही पत्नी के साथ दोनों भाई बहुत प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, परिवार में किसी भी तरह का कोई कलह कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों यह रही कहानी। क्या रामशरण और रामबरन की जो माता पिता हैं जो डिसीजन लिए कि एक ही पत्नी के साथ दोनों भाई रहेंगे, क्या सही था या गलत था। कमेंट बॉक्स में कमेंट राय जो भी हो विचार है आप दे सकते हैं। मेरे दोस्तों अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।